मैंने रमीज़ भाई को कहा, जब मैंने आपका प्रोमो देखा ना, मैं कहा वीकेंड लाउंज जब मैंने, चलें भाई आगे। साहिद भाई से आएंगे, बख्त भाई को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। बख्त भाई कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा पता लग जाए तो फिर मैं उस बारे में बात करूँ, ठीक है। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ साहिद भाई को मैं कह रहा था कि हमें रिकॉल करना है, बख्त खानजादा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बख्त भाई कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह। बख्त भाई टीवी पे अपने आपको देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, ये नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम एक रिकॉल करते हैं आपके लिए साहिद भाई। हाँ, जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि बख्त भाई मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। जी मैं कंटिन्यू करता हूँ कि वो भारतीय मीडिया 3-4 बुड्ढों को बिठाते हैं, फारिग जो घर पे फारिग है उनको उठा के टीवी बिठाते हैं और उनसे बैठ के बकवास करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये कह रहे थे जी हम ऑपरेशन बड़ा सिंदूर ऑपरेशन करने जा रहे हैं और बड़े नारे लगा रहे थे, तो हमने इनके ही माथे पे वो सिंदूर लगा दिए, ठीक है, और वो इनका वो चटनी में सब मिला दिया। अब जो परचम लहरा रहे हैं कि बस अब आप अटैक ना करें, भारतीय मीडिया खुद चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान ने 70 जगहों पर हमले किए हैं भारत में, उनका मीडिया बता रहा है। अब तो इससे बढ़कर और क्या, आपने अगर यहाँ निशाने रात को, रात के अंधेरे में हैं, रात के अंधेरे में छुप के वार किया, और वार किया भी कहाँ, मस्जिदों पर और आबादियों पर, मदरसे पर, है ना। आपको जंगी उसूल के कायदे पता हो, आप हमारे फौजी बैठे हैं ना, आप उन पर हमला करो, वो अपना सीना खोल के बैठे हैं, आओ हम आपके सामने खड़े हैं, हम पर हमला करो। मासूम शहरियों पे जब आप हमला करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। फिर एक जो मैं आपकी एक और इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं देखने वालों की, 10 से ज़्यादा इनके फ़ौजी एहलकार हमने सियालकोट से पकड़ लिए हैं, जो हमारा बॉर्डर एरिया है। उसके बाद वो जो ये राफेल वाले जो आए थे ना इधर जासूसी करने और इधर कोई मिसाइल गिराने, हमने उनको गिरा के पकड़ लिया है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, थप्पड़े भी उनको मार रहे हैं। और वो इनका वो एक पायलट तो बेचारा अपना मोबाइल छुपा रहा है ना, कि देख रहा है कि पता नहीं किसी को कॉल कर दो, अब कौन बचाएगा भाई आपको यहाँ। लेकिन अब इनकी खातिर भी होगी, नहीं लेकिन एक बात है, मैं एक बात साहिद भाई कहूंगा, वाईफाई का पासवर्ड दे देना चाहिए, हाँ। ताकि बता दे कि भाई मैं छितरौल हो रही है मेरी, ये लाइव कॉल पे देख लो। तो मैं पाकिस्तान आर्मी से कहूंगा कि एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की इन्होंने साजिश की। पहलगाम से ये मामला शुरू हुआ, है ना, और फिर आप ये देखें आज उनको फिर मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही है, हम लोग इंतजार में थे, ताक में थे कि आप कुछ करो तो सही, फिर कुछ करो तो फिर हम उसका जवाब देंगे। हमें अभी वो गुस्सा भी है जो जाफर जो एक्सप्रेस पर आपने किया कि आपके लोगों ने उनको फंडिंग की, और पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी है वो रॉ करवाता है, खुलेआम आप बोलेंगे, अब कोई डर नहीं। और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि डायरेक्टर साहब सुबह आते हुए कह रहे थे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और हमारा ये ईमान है कि हमारी मौत, अगर हम तो मांगते ही मौत शहादत की हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शहादत नसीब फरमाए। तो सुबह आते हुए भी ये बात हो रही थी, तो बिल्कुल रॉ जो है वो पाकिस्तान को मतलब पंगा लेने के लिए आती है, मतलब तबाह तो किसी का बाप नहीं कर सकता, ये खुलकर हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां हमारी पाक आर्मी है, हमारे इवन हमारे सदर साहब है, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, सब ने ये कहा यकजा होकर कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ मौजूद हैं। और हमारे वज़ीर दिफा की भी ये बात कि आप अपने घर पे आराम से सोएं, हमारे जवान जाग रहे हैं, और सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि DGISPR के लिए एक पैगाम था कि देखें अभी थोड़े से ईद करीब है, तो दिल्ली को आप फतह कर लीजिएगा, चाहे हम बाद में पीने आएंगे, क्योंकि अभी हमें कुर्बानी के लिए जानवर देखने भी जाना है। तो ये चीजें जी, हम आते हैं अपने मोइस की तरफ। मोइस, मुझे बताओ कि डाइट अभी भी चल रही है, क्योंकि एक और आपने कहा कि मुकाबला आप खेलने जा रहे हैं। अभी 10 दिन में रेस्ट पर हूँ, अभी सब खुला है, थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से, लेकिन दोबारा से अभी डाइट पे 10 दिन के बाद आओगे या अभी स्टार्ट कर दिया? नहीं, अभी 10 दिन है। 10 दिन है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब खाने की तरफ क्योंकि बंद होता है खाना आप लोगों का, तो वो विद सॉरी मेरे अल्फाज से वो नदीदापन खाता है ना कि भाई ये भी खा लूं, ये तो आपके अंदर भी होता है? उस टाइम पे ये कि हम ध्यान रखते खोलते टाइम, क्योंकि एक चीज़ हमने मिर्ची नमक ये मीठा 6 महीने 4 महीने नहीं खाया, अचानक से अगर ज़्यादा खाएं तो ग्लूटिंग हो जाएगी। ठीक है, सिलो थोड़ा, कभी नमकीन मीठा, वो तो प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कोई विटामिन डी हुआ, ई हुआ, ये ले लेते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ये डब्बों का जो कह रहे हैं। अच्छा, मैं सच में एक बात बोलूं कि जो डब्बों का या जो देखिए जब आप प्रो बॉडीज पर जा रहे होते हैं तो ये चीजें नेसेसिटीज है, ये इनको खानी जरूरी, क्योंकि इनको यूटिलाइजेशन पता है। अभी इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कितना है? 2800
ठीक है ना, 2800 इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है। तो इस वजह से कल भी परसों मेरी इससे बात हो रही थी, मतलब मंडे वाले दिन हमने बात की, जब बॉडी तो बहुत मैंने पंप इनको था, बोला, इन्होंने देखा ये क्या हुआ, मैंने कहा ये एकदम पंप, तो इसने कहा कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हुआ है, साइड पे। तो माशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि जब ये मोइस जीत कर आया तो जिम के काफी लड़के गए इसको देखने के लिए। वो जो भाई उनके साथ खातून के साथ, उनका क्या नाम है जो के आए हुए थे, आपके मेंबर है वो, अपना आरिफ भाई भी मौजूद थे। आरिफ भाई ने भी कहा, और मैं एक दफा आपके तवज्जो से फिर कहूंगा उमैर खान को कि भाई आप कब शो पर आएंगे, ये कहते हैं। और उमैर खान मुझे कह रहे हैं कि मैं बाल कटवा दूंगा। उमैर, बाल कटवाने पे अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी गर्मी है, बड़े करो बाल, उसके बाद उसको स्ट्रेट करवाओ तो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जो नेक्स्ट मुकाबला है वो कब है? मुहर्रम के बाद। मुहर्रम के बाद है, तो उस वक्त तक तैयारी चलती रहेगी? चलेगी नॉर्मल अभी, क्योंकि बॉडी कंडीशन अच्छी है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मिस्टर कराची है, सिंध, मिस्टर सिंध है। ओके जी, मिस्टर सिंध का आप टाइटल के लिए हमारे मोइस compete करने जाएंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं, और मुलाकात भी आपके साथ मौजूद है, क्योंकि जिम में रोज मुलाकात होती है। 10 साढ़े 10 से पहले नहीं जाना, पहले मैं बता रहा हूँ। 10:30 के बाद बख्त खान दादा आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगे कि साजिद भाई ने आपको एक रिकॉल दे दी, जिसको हम कहते हैं ना कि हम दोबारा हेडलाइंस की तरफ कहते हैं, अब आते हैं मुकम्मल खबरों की तरफ। तो बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है ना कि अभी जो हालात चल रहे हैं इंडिया की तरफ से, ये हमेशा इस तरह एक साजिश बनाता है, एक मंसूबा बनाता है, उसके मंसूबे के पीछे इसके कुछ मकासद होता है, मगर ये जब भी इस तरह कार्रवाइयाँ करता है वो उसमें नाकाम ही रहता है। ऐसा ही है, ये आज की बात या पहले दिन नहीं है। शरारती बच्चा है। जी, ये आज पहले दिन या पहले बार ये इसका ये मतलब खेलना नहीं है, हर दफ़ा इस तरह ये खेलता रहता है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। कभी इसके पीछे शरारती बच्चे को ऐसे कान से पकड़ के एक चमाट, हाँ। दूसरा गुद्दी पे चमाट, इंशाल्लाह हर बार उसको पिटाई करते हैं उसकी। चमाट क्या मतलब, इनको सबक सिखाएंगे। हाँ। इसकी जब भी नीयत खराब होता है पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान पे नीयत खराब होता है तो ये इस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं। भाई इनसे इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कुछ भी इनको हासिल नहीं होगा। इसके जो मकासद है वो उसी मकासद में ये नाकाम होगा। इसलिए अल्लाह ने पाकिस्तान को जिस नेमत से नवाजा है, बेशक, समझ गए, बेशक, सबसे पहले जितनी भी हमारी यहूद नसारा कुफार है, सबको ये ज़हन में है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को किस चीज़ से नवाजा है, मगर फिर भी शरारत तो करते हैं ना। वो शरारत के लिए भी हम उनकी इलाज करेंगे। भाई मसला ये वाली बात है कि शरारत करने के बाद जैसे कि अभी यहाँ से आपकी जगह पर शहजाद अली बैठे थे, वो जिस स्टाइल में बैठा हुआ कि इस वक्त इसके पास भी तोप उधर डायरेक्ट चलाएगा मोदी के घर पे जाके, बिल्कुल। तो मैं जरूर ये कह रहा हूँ शहजाद वहां पे बैठा है। तो मकसद ये है कि देखिए एक चीज होती है कि अगर मैं साजिद भाई को बहुत पुराना जानता हूँ, साजिद भाई के सामने अगर मैं कोई शर्मनाक हरकत करने जाऊंगा तो मुझे एक शर्म आएगी ना कि यार इसने मुझे पहले भी मुंह की दी थी, मुंह पे चपेट मार दी थी, मुक्का मारा था, लात मारी थी, जो भी। तो नरेंद्र मोदी को शर्म क्यों नहीं आती? थोड़ा सा इस बारे में बात ये है ना, सबसे बड़ी बात है ना, इससे इनको ना पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान माशाल्लाह इतना आगे जा रहा है, इतना एक इतनी ताकत बन गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो जब भी देखता है ना कोई, जब इनका कोई काम नहीं है तो इसकी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह मंसूबे बना के और कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ मंसूबे बना, बिल्कुल वो नाकाम ही होगा। इससे पहले उसको आज तक क्या हासिल हुआ, जितना भी मतलब इसने मंसूबे बनाया उसमें सब ये फेल हो चुका है। ऐसे ही है, खामखा ये लोगों को टेंशन दे रहे, अपने आवाम को टेंशन दे रहे। मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के आवाम माशाल्लाह पूरा मुतमईन हो के बैठे हुए हैं, और कोई इस तरह मतलब सोच भी नहीं है कि हमें इस कोई नाकामी मिलेगी या हमें कोई शिकस्त में होगा। शिकस्त होगा तो किसको होगा? भारत को होगा। नाकामी होगी तो भारत को होगी, और जो भी होगा मतलब इनके जो है वो सर, हमारे यहाँ कौमें कैसी बसती हैं, एक तरफ पख्तून, एक तरफ सिंधी, एक तरफ बलोच, ये आप कितने लड़ाका बहादुर लोग हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। फौज से आप मुकाबला आप कर नहीं पा रहे, यहाँ तो अवाम इतनी खतरनाक है। बलोच का मैं देख रहा था कि इंडिया के निजी वक्त पे ही वो चैनल पर बैठा हुआ, उसने कहा कि पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो भी है, इवन तो पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम सब एक तरफ, बलोच से बात करो। उसने जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो जो उनकी एंकर पर्सन है बख्त भाई, वो हाँ आप सही हैं,
आप सही हैं, लेकिन वो करने ही नहीं दे रहा था बंदा। मैं उस बलोच को भी सलाम करता हूं, पाकिस्तान के उस जवान को, कि उन्होंने जो बोलती बंद किया। तो इस बारे में क्या कहेंगे? बस हमारा जो 4 सूबे है माशाल्लाह ये सब मुत्तफिक है, जितनी भी कौमें हैं सब मुत्तफिक है, और सब जो है हमारी दुश्मन, हमारी मतलब मुखालिफ जो भारत है इनके लिए सब तैयार है, और अपनी खून देने के लिए तैयार है, अपनी कुर्बानी देने के लिए सब तैयार है। ऐसा ही है। इससे पहले भारत को इसे सबक लेना चाहिए कि रूसिया आया, वो शिकस्त होके वापस चला गया, ऐसा ही है। वो भी यही हमारे और अफगानिस्तान के और ये पाकिस्तान के मिल के मतलब इनके खिलाफ आया था, और माशाल्लाह उसको ऐसा शिकस्त हुआ कि आज तक वो ठोकरे खा रहा है। अच्छा। उसके बाद नेटो आया, नेटो को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक वो मतलब दोबारा बन के नहीं आया। तो मैं इंडिया को ये मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि आप उससे तो थोड़ा सबक हासिल करें। अच्छा, उनको आज तक क्या एक बात हासिल हुआ? हमारे यहाँ पे वहाँ पे ये ना बीजेपी और वो हिंदू तंजीम साज भाई कौन सी है, RSS है जो है, तो वो सब तंजीमों की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पर हमला हुआ, यानी इंडिया ने जो मतलब जितना गलत अल्फाज में उसकी मजम्मत की जाए, क्योंकि मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठा हूँ, मुझे मेरा जो मुल्क है, मेरा जो घराना है, मेरी जो तालीमात है, और मेरा जो पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान हम जिसको कहते हैं, उसकी तालीमात ये नहीं कि मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं। लेकिन जो एक बुज़दिलाना इन्होंने रात के पहर में हमारे ऊपर हमला किया, तो उसमें तमाम पार्टियां एक हो गई। अब पाकिस्तान है, ना पीटीआई है, ना पीपी है, ना नून लीग है, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो बात यह है ना, सबसे पहले हम सब जितनी भी पार्टी है सब मुसलमान है, और सब इनकी मुखालिफ है और कुफार के मुखालिफ है। और सबसे बड़ी हमें जो अल्लाह ने नियामत दिया ना, जी, अगर हमारा जान जाता है तो हम शहीद हो गए। ऐसा ही है। तो दुनिया में ये बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का। तो ये जो शहादत का रुतबा है ये कुफार को न मिलता है न मिलेगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ मुसलमानों का है। और आप मैं कहता हूँ ना कि सबसे बड़ा मतलब जो मौत है शहादत का, मतलब बहुत अजीम मौत है, और अजीम मतलब शहादत जो है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ने इनको सारे गुनाहे सारे मतलब माफ कर दिया। अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी अल्लाह ने मगफिरत कर लिया। और दूसरी बात ये कि भाई कि अल्लाह ताला ही चुनता है कि इसने शहीद होना है। शहीद होना मतलब अल्लाह ताला चुनेगा ना, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठे, हम में से जिसने शहीद होना है उसको अल्लाह ताला चुनेगा। एक रुतबा वो, फिर उसके बाद शहादत, यानी कि आपकी यहाँ आंख बंद होती है, जन्नत में आंख खुलती है। तीसरी बात कि आप जितने भी शहीदों के आप जस्ते खाकी देखें, सबके चेहरे पर एक स्माइल होती है। सुभान अल्लाह। लेकिन चौथी बात जो अफसोस की है कि हम क्या कहते हैं, जहन्नुम वासिल किया, जहन्नुम में पहुंचा दिया। तो आप ये खुद देखिए कि हमारे लिए तो कितने एजाजात हैं, और उनकी अपने मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान से जंग मत करना, कि पाकिस्तान की जो आर्मी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वो तो एक तरफ, पाकिस्तान की आवाम के अंदर इतना जज्बा है कि वो शहादत के लिए तैयार हैं कि ये ना हो कि वो घर से पानी मशकीज़े में भर कर लाएं, फतह कर लें इंडिया को, और फिर पानी डालकर तमाम जगह से तिरंगे को हटाकर पाकिस्तान का झंडा लगा दे। तो इनके लोगों को भी डर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम इंसान को जो है अपने दिन पे और अपनी ज़मीन पे और अपनी मतलब यहाँ पे मतलब आप अपनी कुर्बानी मतलब नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? इससे बढ़ के हमारे ये जो अल्लाह ने हमें नियामतें दिया इस पाकिस्तान को, और हमें दिया और आपको दिया, हमारे औलाद को दिया, तो ये इसके लिए हम कुर्बानी नहीं देंगे तो कब देंगे? और ऐसे कुफार जो मतलब नाजायज़ मनसूबे बना के इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मनसूबे बना के आके मतलब हमले करते, अगर हम इस वक्त जवाब नहीं देंगे या इसके लिए अभी कुर्बानी नहीं देंगे तो कब देंगे? ये तो बड़े एजाज़ है। नहीं भाई, हमने अच्छा खासा जवाब दिया है। और अगर अच्छा ये मतलब हम सबका हक बनता है कुर्बानी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जवाब दिया, ये हम कह रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान की जितनी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने तो अभी शुरुआत का कहते हैं ना शीन से भी अभी खत्म नहीं हुए, तो बाकी चीजें तो अभी बहुत आनी बाकी हैं। मोइज, यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग मोटापे की तरफ हैं वो क्या 2-3 चीजें या नाश्ते के अंदर या खाने के अंदर चेंज करें कि वो पेट कम करने की तरफ चले? नॉर्मल सी चीज़ें है कि बस अपनी पाकिस्तानी अवाम खाना अच्छा ही खाती है, बस बनाने का तरीका गलत है थोड़ा। बस इसके हम क्लीन कर दे, ऑयल थोड़ा सा चेंज करें, जैतून इस्तेमाल करें, मिर्ची मसाले कम ले, और प्रोटीन इंटेक जितना हम प्रोटीन इंटेक की तरफ जाएंगे और फास्ट फूड से तो हम बिल्कुल कभी दूर इज्तनाब रहना करें। पड़ेगा। ठीक है, हम फ्रूट और क्लीन डाइट लें, वेट लॉस हो जाता है। मसला है कि हम कम कैलोरीज में खाएं, हम खाते ज़्यादा है और काम नॉर्मल करते हैं तो वो फैट बन जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ फिर, क्योंकि हम साजिद भाई की तरफ आ रहे हैं, और मुझे ये बताओ कि जो लोग कहते हैं कि हमसे खा तो हम लेते हैं, आज मैंने ज़्यादा खा लिया तो मैं आपकी अंडर ट्रेनिंग आता हूं, तो फिर आप उसको बर्न करवा देंगे अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग के लिए आता है? पहली बात तो ज्यादा खा के जिम नहीं हो पाएगा। हाँ, दिन में ज्यादा खा लिया और फिर काफी टाइम बाद एक दिन वो पहले आया। यानी शादी पे ज्यादा खा लिया, अगले दिन आकर उसको ट्रेन करना है, ऐसा तो हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, लेकिन मसला है कि वो जो ज्यादा खा लिया तो उस दिन का वो काउंट होकर वो बॉडी फैट बना देता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो अपना नंबर देना चाहोगे तो नंबर आप बोल सकते हो, नहीं देना चाहोगे तो फिर हम आपका फेसबुक एड्रेस दे दो, अगर देना चाहो तो। फेसबुक का है, नंबर ले सकते हो, नंबर बता दें। ऑन एयर आपके सामने कैमरा है, ये वाला कैमरा 0316 217 9899। 9899, इस पर आप मोइज से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल मोइज के पास ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर मोइज जैसी बॉडी बना सकते हैं, मोइज से भी बेहतर बना सकते हैं। ये आपके ऊपर मुनस्सर है। और मोइज, हम चाहेंगे कि हम शहजाद अली को भी प्रो मॉडल में देखें। माशाल्लाह एक हाइटेड बंदा है और वो उसको भी आना चाहिए। साजिद भाई, हमसे है पाकिस्तान, नॉट तुमसे है पाकिस्तान। आज मैंने चेंज किया ये कि जब स्ट्राइक हुई उसके बाद हमसे है पाकिस्तान। क्या कहेंगे? हम सबसे है, ये मुल्क है। और दूसरा ये कि ये भारतीय अपने लोगों की चिताएं जलाते हैं तो हम लोगों ने इनकी चिता जला दी है, ठीक है, और इनका ये वहाँ ऊपर भी जलेंगे और यहाँ पे भी इनको जला दिया है। अब आप जलो मरो, ये आपका मुकद्दर है। और दूसरी बात ये कि आप चले थे पाकिस्तान को तनहा करने, पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख ना उठा के देखना, मैं खड़ा हूँ पीछे। क्या बात। अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा है, ईरान हमारे साथ खड़ा है, तुर्की हमारे साथ खड़ा है, रशिया हमारे साथ खड़ा है। तो हम तनहा नहीं हैं, आप तनहा रह गए। उसके बाद हम तो भंगड़े डाल रहे हैं। हमारे यहाँ PSL भी हो रहा है, हमारे यहाँ अमन भी हो गया है। आपने हर तरह से कोशिश करके अपने वो जो रॉ के बिल्ले भेजे थे, हमने उन बिल्लों का भी कला कमा कर दिया है। आपने आटे में नमक के बराबर कुछ लोगों को ख़रीद कर यहाँ दहशतगर्दी के प्लान बनाए, हमने वो भी आपके मट्टी में मिला दिए। हमारी अभी ट्रेनें, हमारे तैयारे, हमारे जहाज़, हमारी सिविल सर्विसेज, हमारे वो कहते हैं ना शादियाँ, ढोल, अभी भी यहाँ देखें हम एंजॉय आज़ादी में बैठे हैं। आप लोग रो, अभी सफ़े मातम बिछाओ, अभी जो हमने आप पर हमले किए हैं, अभी पूरी दुनिया को जाके हमारी शिकायतें लगाओ कि पाकिस्तान ने हमारा नुकसान कर दिया। तो बस जो ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन साइड में मैं जरूर कहूंगा कि कव्वे और दरख्त को मार के हमारे आगे नहीं आना कि 2 कव्वे और 2 दरख्त जलाकर बोला कि पाकिस्तान का हमने हुलिया चेंज कर दिया। और बिल्कुल साजिद भाई की बड़ी अच्छी बात कि आपकी चिता तो जलेगी जलेगी, हमने सीने भी जला दिए। बड़े अफसोस की बात है कि दिल में जो आग लगती है कि पाकिस्तान ने ये क्या किया। तो साजिद भाई के जो वर्ड्स होते हैं ना वो बड़े काउंटेबल होते हैं। साजिद भाई जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मोइज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बस आपका, और इसी तरीके से आपको हम वक्तन फवक्तन बुलाते रहेंगे ताकि हम डाइट, आज के दिन डाइट प्लान हमने ज्यादा नहीं किया क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा किया। कहो भाई। और हमने 6 जेट गिराए उनके। मसला है कि मोदी को हमारी चाय पसंद आ गई है वो बार बार पीने के लिए लोग आते रहते हैं। क्या बात है। तो अब आप जो अभी इस दफा जो है वो पाकिस्तानी आवाम की चाय इतनी अच्छी है, मैं लोगों की डाइट पे भी कराने के बाद नहीं छुड़ा पाता। नहीं, आपको पाकिस्तान की चाय इतनी अच्छी कि लोग छोड़ते ही नहीं है। जब पाकिस्तानी आवाम से नहीं छुड़ते तो अगर वो हम ये वाला हुनर अगर नरेंद्र मोदी को सिखा दे तो और काम हो जाएगा ना, बेचारा वहां जाके चाय अच्छी बेचेगा। फिर नरेंद्र मोदी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर वाली चीज बन जाएगी। मसला ये इस दफा क्या मिला रहा है ये बताएं। जब जाके उसको सुकून आएगा। अच्छा, एक दफा उनकी आवाम को इस दफा लिटरॉल तो पिला रहे हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे भक्त भाई, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे प्रोग्राम को। भाई मैं सब मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप जो है पाकिस्तान के
सपोर्ट करे और हमारे अपनी जितनी भी कौमें है सब एक मुतहिद रहे। ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं भी जान कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और हमारे जो वेलफेयर की जिम्मेदारान है वो भी तैयार है, हमारे मेंबर भी तैयार है और हर तरह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह अफवाज के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार है और पूरा माशाल्लाह पाकिस्तान मुतहिद है और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये पूरा अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह याद दिलाएंगे कि बार बार हम तो इनको इनके खिलाफ मंसूबे बना रहे थे, साजिशें कर रहे थे, मगर इसने ऐसा जवाब दिया कि ये पूरा ज़िंदगी फिर बैठ जाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ मेला आंख से नहीं देखेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और शहजाद अली जो कि कैमरे के उस पार मौजूद है, शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और साथ साथ मैं जाते जाते सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ इस बात पर नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, बल्कि पाकिस्तान में जितने अक़लियत के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू हैं, इवन दो हिंदू हैं, वो सिख बिरादरी है, तमाम के तमाम अपनी पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी है। और मेरी बात हो रही थी, हमारे ऑफिस के एक भाई हैं नारायण भाई, आपको मैं ज़रूर सलाम पेश करूंगा। उन्होंने ये कहा कि ये मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, फिर मैं कहूँगा कि नेशनल टेलीविज़न पर हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए चाय बनाने वाले के लिए कि ये काम ख़राब करता है और हमारे मज़हब को लोग बुरा कहते हैं। तो हम आपके मज़हब को बुरा नहीं कह रहे, हम इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो गलत इक़्तिदाम कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया में उसका नाम बदनाम हो चुका है। मैं आपको ये कहूँगा, होश के नाखून इंडिया वाले ले लो, चाय बनाने वाला कभी आपका मुस्तकबिल नहीं संवार सकता। चाय बनाने वाले को ये पता नहीं कि अगर पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो सहारा दूध का लेता है। तो दूध शफाफ है, शफाफ चीज़ों को अपनी मुल्क का मुस्तकबिल उसके हाथ में सौंपिए, क्योंकि जब मुस्तकबिल उसके हाथ में सौंपेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, उनसे पहले अपने बंदों को ट्रेनिंग दिलवाएं और फिर जंग करने आए, क्योंकि कहते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस में वो जज्बा, वो ताकत मौजूद है कि हम ट्रेनिंग दे भी सकते हैं। और आपके पास जो हथियार हैं वो बेचारे नाकारा और निस्तो नबूद होने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप उनको संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपको बाद में काम आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा शामिल होंगे प्रोग्राम में, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कि जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखा, आंख फोड़ना बेहतरीन जानते हैं। हम ना सिर्फ आंख फोड़ते हैं फिर बल्कि चिता की लकड़ी पर लिटाकर आग भी लगाते हैं। तो बस ये बात याद रखें कि पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान और हमारी जान है, और पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली नज़र से देखता है उसकी नज़रें हम हटा देते हैं, यानी वो बिनाई से महरूम हो जाता है। अपनी दुआ में पाकिस्तान को, पाकिस्तान अफवाज को और जितनी भी फोर्सेस हैं, मैं पूरी फोर्सेस को, अपनी पूरे दोस्तों और अपनी टीम यानी मुस्कुराती सुबह और मेट्रो 1 की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। हमने अल्लाह के सुपुर्द किया अपने मुल्क को और आप लोगों को, और इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ। ये जाएंगे कि हम अपनी अफवाज के साथ हैं। अल्लाह नेगेबान।